नमस्कार दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग चुका होगा कि आज हम एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से स्वार्म ड्रोन्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन बदले में हमारे दुश्मन भी ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हैं और स्पेशली जम्मू एयरबेस पर किए गए ड्रोन स्ट्राइक के बाद भारत की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को भी एक्वायर करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। हालांकि अभी इसको लेके ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस में लगभग 3 से 4 टाइप की एंटी ड्रोन सिस्टम को शामिल किया जा चुका है और फ्यूचर में और भी एंटी ड्रोन सिस्टम को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग वर्तमान जो कुछ लिमिटेड नंबर में एंटी ड्रोन सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम से शुरुआत करते हैं। इसके बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे और सबसे पहले इसे पिछले साल की रिपब्लिक डे के अवसर पर रेड फोर्ट के पास डिप्लॉय किया गया था और उसके बाद अभी जम्मू एयरवेस में किए गए स्ट्राइक के बाद इसको हमारे तीनों सर्विस में भी शामिल करना शुरू किया जा रहा है। इसमें बोथ रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर की दायरे के अंदर आने वाले किसी भी माइक्रो ड्रोन को स्पॉट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक आयर सेंसर भी दिया गया है, जो कि 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले ड्रोन को आसानी से स्पॉट कर सकता है। अब इन दोनों को एक एआई एल्गोरिदम के साथ कपल किया गया है, जो कि फॉल्स पॉजिटिव सिग्नल को काउंट करने वाला है और इससे एक्यूरेटली माइक्रो ड्रोन का पता लगने में और उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलने वाली है। इसमें 2 टाइप की काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक तो सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी होती है और एक हार्ड किल कैपेबिलिटी होती है। सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के अंदर ये ड्रोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जैम कर देता है, जिस वजह से ड्रोन का अपने ऑपरेटर के साथ संपर्क टूट जाता है और ड्रोन नाकाम हो जाता है। और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी लगभग 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर काम करता है, यानी कि जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम को प्लेस किया जाएगा वहां से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी माइक्रो ड्रोन को स्पॉट किया जाएगा उसको जैम किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हार्ड किल कैपेबिलिटी भी मौजूद है और इसमें एक लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। अब सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन सिस्टम को इंडक्ट करना शुरू किया जा चुका है और अभी हाल ही में ही नेवी की तरफ से भी इनको इंडक्ट करने का फैसला किया गया है और इसके लिए अभी नेवी की तरफ से पिछले हफ्ते एक फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया गया है। दूसरे नंबर पे जेन टेक्नोलॉजी की मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम की या जेट सिस्टम की बात करते हैं। लगभग एक हफ्ते पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन सिस्टम के लिए एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इस डील की कीमत लगभग 120 करोड़ के आसपास की था। अब इस एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो हालांकि ये काफ़ी हद तक डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ सिमिलर है, लेकिन इसके काम करने के तरीके थोड़े अलग हैं। इसमें दुश्मन की ड्रोन को डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करने के लिए मल्टीपल रास्ते दिए गए। सबसे पहले तो इसमें दुश्मन की ड्रोन को ट्रैक करने के लिए लगभग 3 तरीके दिए जाते हैं। एक तो इसमें एक रडार बेस्ड सिस्टम है, एक विजुअल कैमरा बेस्ड सिस्टम है और एक रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर सिस्टम है। अब इसमें से सबसे पहले अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर की बात करें तो इसका सीधा लिंक सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्या करता है कि एक वाइड रेंज की फ्रिक्वेंसी को स्कैन करता है और आपको पता होगा कि हर कोई ड्रोन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करता है और जैसे ये रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड डिटेक्टर ऐसे ही किसी फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं तो इसी ये ड्रोन के साथ साथ उनकी पोजीशन और एस्टिमेटेड पाथ को भी ट्रैक करने लगते हैं और साथ ही जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर लगे हुए होते हैं वो अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं और ड्रोन की सिग्नल को जैम करने लगते हैं, जिससे ड्रोन का अपने ऑपरेटर के साथ संपर्क टूट जाता है। अगर ड्रोन को डिटेक्ट करने का ये तरीका काम नहीं करता है तो इसमें और भी 2 तरीके हैं जिसमें ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें एक डे नाइट कैमरा भी दिया जाता है, जो कि ड्रोन को लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से स्पॉट कर सकता है और इसमें एक 3D रडार का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ड्रोन को स्पॉट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब जैसे ही इन सिस्टम की मदद से ड्रोन को स्पॉट किया जाएगा तो तुरंत ही जैमर एक्टिव हो जाएगा और ड्रोन को नाकाम किया जा सकेगा। अब इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से हमको हार्ड किल कैपेबिलिटी भी दिया जाता है, लेकिन इनका हार्ड किल सिस्टम डीआरडीओ की हार्ड किल सिस्टम के मुकाबले थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ एक गन को दिया जाता है, जिसमें रडार में या आरएफ डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट किए गए ड्रोन को मार के गिराया जा सकता है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक वे में काम करता है और जैसे ही दुश्मन की ड्रोन का पता चलता है तो इसमें लगे कंप्यूटर की मदद से अपने आप ही ड्रोन के साथ गन को अलाइन करके उस पर फायरिंग करना शुरू किया जाता है और उसके बाद ड्रोन को आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके बाद इजरायली ओरिजिन स्मार्ट शूटर सिस्टम की बात करते हैं।
वैसे देखा जाए तो इससे आर्मी काफ़ी पहले से इस्तेमाल करती है। ये एक फायर कंट्रोल सिस्टम है और इसमें एक टारगेट ट्रैकर के साथ एक छोटा सा कंप्यूटर और एक शॉट कंट्रोल सिस्टम दिया जाता है। नॉर्मली भारत इसकी स्मार्ट 2000 प्लस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसको ड्रोन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने आप ही पोटेंशियल थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और एम असिस्ट को प्रोवाइड कर सकता है। जो लोग पबजी खेलते हैं उनको पता होगा कि जिस तरीके से एम बॉट काम करता है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। नॉर्मली जैसे राइफल की साइट होते हैं, उसी हिसाब से इन सिस्टम को राइफल के ऊपर माउंट किया जाता है और इसके बाद जब भी किसी टारगेट पर निशाना लगाना होता है तो इसे बस उसके तरफ करना होता है और ये अपने आप ही टारगेट की पोजीशन और स्पीड के हिसाब से एम असिस्ट को प्रोवाइड करता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 200 मीटर के अंदर काम कर सकता है और इसको बोथ डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है। नॉर्मली इसको हम ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए तो नहीं बल्कि न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे सोल्जर्स की तरफ से बॉर्डर में कोई घुसपैठिए ड्रोन को स्पॉट किया जाता है तो उसको मार गिराने के लिए राइफल से फायरिंग करना शुरू किया जाता है। पर साइज में ये काफ़ी छोटे होने की वजह से और ये काफ़ी तेज़ी से मूव करने की वजह से राइफल से इन पर एम कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत सारे बुलेट को वेस्ट करने के बाद ही एक शॉट हमको मिल पाता है। लेकिन स्मार्ट 2000 सिस्टम के साथ हमको 1 बुलेट 1 किल कैपेबिलिटी मिल सकती है, यानी कि एक ही शॉट में हम दुश्मन की ड्रोन को मार के नाकाम कर सकते हैं। पर इसकी एक दिक्कत ये कि सिस्टम अपने आप ही ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारे सोल्जर्स को मैनुअली ड्रोन को डिटेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद ये उनको वहाँ पे एम करने में असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा एक और दिक्कत ये कि इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है और एक बार चार्ज करने के बाद इसको लगभग 72 आवर तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद आखिरी एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो वो गुरुत्वा सिस्टम को लेके। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अभी तक कहीं पर नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसको लिमिटेड नंबर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है जिसमें सिर्फ सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी ही मौजूद है, यानी कि दुश्मन की ड्रोन को जैम करके नाकाम कर सकता है। ये गन की तरह दिखता है जिससे सोल्जर को ऑपरेट करना होता है और जिस तरीके से हम लोग राइफल को एम करके फायर करते हैं, इससे भी उसी तरीके से टारगेट की तरफ रखकर ऑपरेट किया जा सकता है। बस फर्क इतना होता है कि हमें एक्यूरेटली एम करना नहीं होता है, बस दुश्मन की ड्रोन की डायरेक्शन में इसको एम करके रखने से ही दुश्मन की ड्रोन को नाकाम किया जा सकता है और इससे कोई फिजिकल राउंड को फायर नहीं किया जाता है। दरअसल इसमें एंटीनाज लगे हुए होते हैं जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर लगे हुए होते हैं, जो कि डीआरडीओ की या जेट टेक्नोलॉजी की एंटी ड्रोन सिस्टम जितना पावरफुल तो नहीं होता है, लेकिन अगर एक्यूरेटली इनको किसी भी ड्रोन पर एम करके इस्तेमाल किया जाए तो ये उनको नाकाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किए जाने वाले एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, या फिर अगर आपको किसी और एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में पता है जिसको आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से या नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है और उसको हमने आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, तो आप उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।